नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट न्यूज़ और मैं आपके साथ वंदना। नीतीश कुमार पलट चुके हैं। लगातार कई दिनों से खबरें चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, लेकिन इस पर नीतीश कुमार ऐसा कह रहे थे कि मीडिया वाले बात बना रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कुछ कहने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब नीतीश कुमार पलट चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि अभी तक राज्य के हित में काम नहीं हो रहा था और अब जो कुछ भी हो रहा है, वो राज्य के हित में होगा। इस पर इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ जो जा रहे हैं, तो ये सब कुछ जो हो रहा है राज्य के हित में हो रहा है। तो अभी तक राज्य के हित में 1.5 साल से काम नहीं हो रहा था क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि नए नवेले सरकार को हम इसमें आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहेंगे। हुँ, लेकिन अगर ये कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार जी के पलटी मार देने से, बीजेपी के साथ जाने से राज्य का विकास हो रहा है, तो ये बिल्कुल जनता को गुमराह किया जा रहा है। ये नीतीश कुमार जी का विकास, इनका कुर्सी का विकास हो रहा है। वो राजद के साथ भी थे तो जनहित में काम नहीं हुआ, बीजेपी के साथ भी तो जनहित में काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी 2005 से 10 के बाद हमने चिल्ला-चिल्ला के बार-बार आज भी कहेंगे कि 2005 से 10 के टर्म में जो काम उन्होंने किया, उसके बाद 10 से अब 23 के 24 के अगर हम लोग देख लेते हैं, तो नीतीश कुमार जी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, हुँ, कभी बीजेपी के दरवाजे पे जाते हैं, तो कभी राजद के दरवाजे पे जाते हैं। ना इनका पास कोई नीति है, ना इनके पास कोई सिद्धांत है। इनका विचारधारा था जंगल राज साफ करना। लालू यादव की सरकार को, लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज कहते थे। फिर वही लालू यादव के यहाँ 2 बार गए। तो नीतीश कुमार जी बिल्कुल अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए हमेशा कार्य किए हैं, वो आज भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमारे बिहार में देश में एक रिकॉर्ड बन गया कि एक ही राज्य का मुख्यमंत्री लगातार हुँ। 9 बार इस्तीफा दे करके शपथ लेते हैं, तो ये कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार ने कहा था एक बार कि हम मर जाएँगे लेकिन एनडीए में नहीं जाएँगे। तो अब लोग क्या समझे? क्या नीतीश कुमार के साथ कुछ हो गया है या उनकी आत्मा एनडीए में जा रही है? क्या बात है? देखिए, सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार जी जब पहला बार भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता मतलब एनडीए से रिश्ता तोड़े थे, हुँ, तो चिल्ला के कहे थे कि मट्टी में मिल जाएँगे लेकिन भाजपा में हुँ, नहीं जाएँगे। हुँ, और उस समय विपक्ष के नेता में बीजेपी की तरफ से बैठते थे नंद किशोर यादव। वो भी चिल्ला के कह रहे थे कि अब भाजपा में नीतीश कुमार जी का नो एंट्री। उसके हुँ, बाद नीतीश जी का उस समय भी भाजपा में एंट्री हुआ और अब नीतीश कुमार जी राजद के साथ चले गए। तो हम कुल मिला के यही समझेंगे कि बिहार के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, न हुँ, उनके पास कोई नीति है, न उनके पास कोई सिद्धांत है। हुँ, जब 2015 में नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, सरकार हुँ, बनाए थे, हुँ, उस समय तेजस्वी प्रसाद यादव से जब इन्होंने नाता तोड़ा था, तो तेजस्वी जी के दरवाजे पर लगा दिया गया था कि चाचा का नो एंट्री। हुँ, चाचा और इन्होंने ही संज्ञा दी थी पलटू कुमार का, तेजस्वी प्रसाद यादव ही दिए थे। उसके बाद तेजस्वी यादव जी का ही बयान था कि देश के प्रधानमंत्री से झूठा इस राज्य का मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जब तेजस्वी यादव को जब ज़रूरत पड़ा तो सत्ता के लिए उनको अपने साथ ले लिए और अब हटे हैं। तो हम तेजस्वी जी के भी बयान का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका बयान हटने के बाद क्या आता है? क्या हाँ, फिर से नीतीश कुमार जी को पलटू कुमार के संज्ञा देंगे? हुँ, क्या फिर से नीतीश कुमार जी को धोखाबाज कहेंगे? और हुँ, अब भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल रहेगा, हुँ, जो इस देश के माननीय यशस्वी गृह मंत्री के नाम से संबोधित उनको किया जाता है, अमित शाह जी। हुँ, हुँ, जब हुँ, बिहार के लखीसराय में रैली करने आए थे, तो वो चिल्ला हुँ, के कह रहे थे कि अगर नीतीश जी यह समझते हैं कि भाजपा में आपका एंट्री होगा, तो हुँ, यह आप गलतफ़हमी को दिमाग से निकाल लीजिए। भाजपा में नीतीश का नो एंट्री उनके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो हुँ, हमें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो दरवाजा बना हुआ था, वो खक्सा का था। नीतीश हुँ, कुमार के तीर से उनका दरवाजा टूट गया है। हुँ, खोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी नीतीश कुमार इस हद तक पहुँच गए हैं कि बिहार की कोई भी राजनीतिक पार्टी जो बिहार का राजनीति कहीं न कहीं इर्द-गिर्द घूम रहा है। ये हुँ, लोग दोनों नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहते हैं, लेकिन मेरे हुँ, तरफ से लगता है कि नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, पलटू हुँ, राम भाजपा और राजद वाले हैं, जो अपने बयानों से पलट जाते हैं, फिर नीतीश कुमार जी को साथ में रख लेते हैं। ये हुँ, बिल्कुल जनता के साथ गुमराह किया जा रहा है, जनता को बुड़बक हुँ। बनाया जा रहा है और ये लोकतंत्र की घोर हत्या है यहाँ पे। हुँ। पुरुषोत्तम, अब डिप्टी सीएम कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा, ठीक है? सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले ही बयान दिए थे कि हम जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे, तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो क्या आप सम्राट चौधरी पगड़ी उतार उतार देंगे या फिर ये एक चाल है नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का? अब देखिए बतलाते हैं वंदना जी की सबसे पहली बात तो हुँ, इस बयान पे
आके खंडन करना चाहिए था सम्राट चौधरी जी को, जो कि भरे सदन में चिल्ला के कहते कि मुख्यमंत्री जी यह पगड़ी आपको उखाड़ने के लिए बनाए थे। अब उस पगड़ी का लाज ही जब अमित शाह नहीं रखे, उस पगड़ी नीतीश कुमार जी को अपने साथ लाने के लिए सम्राट जी बांध देते। अब वही पगड़ी, जिस पगड़ी से नीतीश कुमार की कबारने की बात करते थे सम्राट चौधरी, अब उसी पगड़ी बांध करके क्या डिप्टी सीएम बन के उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे? क्या अब उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है? ये कुल मिलाकर के बिहार को जनता के इन लोगों ने गुमराह किए हैं। और मैं विजय सिन्हा जब नए नवेले उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं इस राज्य के, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि लगातार मीडिया में आकर के बयान पर बयान दे रहे थे। अब जीतन राम मांझी से भी मेरा एक सवाल होगा, जो मांझी जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने हमको अपमान किया, तुम तराक बोले हैं, आज उसी नीतीश कुमार के गठबंधन में आपके बेटे मंत्री का शपथ लेंगे और उन्हीं के साथ अब सरकार चलाएंगे। तो इन लोग का कोई ना नीति है ना कोई विचारधारा है। ये लोग का सिर्फ विचारधारा है सत्ता में बने रहना। इन लोग का विचारधारा है किसी भी हद तक गिर के सरकार में बने रहना, चाहे भाजपा हो राजद हो, दोनों का एक ही विचारधारा है। देखिए पुरुषोत्तम, बिहार का पूरा माहौल बदल गया है। चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा है कि सरकार बदल गई, सरकार बदल गई। लेकिन सरकार के बदलने से आम जनता को क्या फायदा होगा? मतलब आम जनता तो पहले से भी उनको बहुत कुछ मिल रहा था, या फिर क्या ऐसा नहीं मिल रहा था जो अब एनडीए का जो सरकार बनेगा उसमें जनता को फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बिहार की अगर बात को छोड़ दें, अगर केंद्र की तरफ एक तरफ हम अपने आप को मोड़ना चाहेंगे, बिहार के और इस देश के जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है। मोदी जी के द्वारा यह दावा किया गया था, रेल मंत्री के द्वारा यह दावा किया गया था कि 50,000 से इस बार बहाली निकलेगा रेलवे में। लेकिन देखिए निकला कितना, 5500 सीट खाली है, 50,000 से ऊपर, लेकिन 5500 बहाली निकला, जिसमें बिहार का मात्र 38 सीट है। अरे जिस बिहार में 40 गो लोकसभा है, वहां पर रेलवे की वैकेंसी मात्र 38 गो है। तो ये लोग जनता को जुमला बना करके, जनता को मूर्ख बना करके वोट लेने वाले लोग हैं। इन लोग का कोई नीति सिद्धांत नहीं रहा है। अब भाजपा से बड़ा बेशरम पार्टी इस राज्य में और इस देश में कोई रहा नहीं। उसके बाद अगर हम राजद की ओर कह ले तो राजद भाजपा उतना ही दोषी है, जितना राजद दोषी उतना भाजपा दोषी है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल दोषी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने सत्ता के लिए शुरू से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आपने दरवाजा बंद किया, आप ही दरवाजा खोल लेते हैं। लालू यादव के यहाँ उनके घर पर नो एंट्री का बोर्ड लगता है, वो बोर्ड भी कबाड़ देते हैं। तो या तो हम समझें कि नीतीश कुमार जी राजनीति के बिहार के मसीहा हैं, जो दोनों लोगों को चित कर देते हैं, और जब दोनों को साथ में लेकर सरकार भी चलाते हैं, और जब हटता है तो फिर इन लोग का बयान, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी का जब बयान आएगा तो फिर से नीतीश कुमार जी को पलटू का संज्ञा देंगे और धोखेबाज चाचा फिर से आज कहेंगे। तो ये कोई नीतीश कुमार जी आज पहली बार नहीं किए हैं। हम लोग के अंदर उत्साह नहीं है कि आज सरकार बदल रहा है। हम लोग को बस इतना ही लगता है कि बिहार के जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के जनादेश के साथ धोखा हुआ है, कोई खुशी का माहौल नहीं है। ये कोई नया बात नहीं है। नीतीश कुमार जी अब, और गारंटी के साथ हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार जी का जो 1.5 साल का कार्यकाल बचा है वो भाजपा के साथ सही समय से बिता सकेंगे। ये कभी भी राजद के साथ जा सकते हैं। और दावे के साथ हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अब राजद इनका एंट्री बंद कर देगा। उनको जरूरत पड़ेगा तो फिर अपने यहाँ मिलाकर के फिर से सरकार चलाने को लोग काम करेंगे। हाँ, और मतलब नीतीश कुमार को तो पलटू राम का नाम मिल चुका है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी किया है, बता दिया है पलटू राम। लेकिन दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया आज कि आपने इस्तीफा क्यों दे दिया, अच्छा खासा काम चल रहा था, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि एक तो काम नहीं हो रहा था, और दूसरा कि काम हो रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि वही काम कर रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो क्या नीतीश कुमार को अपने आप से सिर्फ मतलब है, नीतीश कुमार अटेंशन सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ उनको मतलब नीतीश 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 नाम लिया जाए, या फिर ऐसा नीतीश कुमार को नहीं चाहिए कि बिहार की जनता के लिए काम हो? नीतीश कुमार चाहते क्या है? देखिए नीतीश कुमार क्या चाहते हैं वो तो बता पाना बहुत मुश्किल होगा वंदना जी, लेकिन उनके इस तरह का हाव भाव को समझते हुए प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार जी को भी मीडिया फोबिया हो गया है। इनको सिर्फ और सिर्फ इनका नाम चाहिए। सरकारी सर्टिफिकेट बटेगा, उसमें नीतीश कुमार जी का फोटो हो। और यही नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी का विरोध करते थे कि आयुष्मान कार्ड पे मोदी जी का फोटो, कोरोना का वैक्सीन पे मोदी जी का फोटो। तो आप भी तो उसी मार्ग पे चल रहे हैं ना, आप भी तो उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना जहाँ से मोदी जी हैं। मतलब ये लोग नीतीश कुल मिला कुमार को के, काम चाहिए या अटेंशन चाहिए, क्या चाहिए? नहीं ये गलत बात है। नीतीश कुमार जी को ना काम चाहिए ना एक्सेंटर से। नीतीश कुमार जी को अपना सत्ता चाहिए, अपना कुर्सी चाहिए। ये स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहते हैं कि जो हम कहें वही, खाता ना वही, नीतीश जो कह दिया तो वो सही। तो क्या जब भाषण तेजस्वी देने यादव जाएंगे, नीतीश कुमार का अब बात नहीं मान रहे थे? ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा नीतीश कुमार को कहीं लगता हो कि देखिए उनकी बात, क्योंकि वो सब कह रहे हैं कि पार्टी में उनको वो इज्जत नहीं मिल रही थी। अब एक बात आप समझ लीजिए, क्या किसी भी व्यक्ति को आप मंत्री बनाते हैं तो उसका स्वतंत्रता होना चाहिए ना काम करने का भाई। हुँ। शिक्षा मंत्री जी स्वतंत्रता से काम कर रहे थे तो के पाठक जैसा अधिकारी शिक्षा मंत्री को कोई भाव नहीं दे रहे थे।
और नीतीश कुमार जी के पाठक को बिना दबाव बनाए हुए शिक्षा मंत्री को पद से हटा दिए। तो ये तो निश्चित रूप से ना कि तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार जी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ, जब चाहे जब सरकार से हटाए। अच्छा, सुधाकर सिंह साहब नीतीश कुमार पे सवाल खड़ा किए, नीतीश के दबाव पे सुधाकर सिंह से इस्तीफा लिया गया, कार्तिकेय मास्टर से इस्तीफा लिया गया, अब इधर आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बनाकर प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री से हटाया गया। तो आप कैसे कह सकते कि आपको काम करने नहीं दिया गया? नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं और ये पूरे गणित गुना दिन भर बैठ के अपने अन्य मार्ग में करते रहते हैं। और नीतीश कुमार जी न राजद के हैं न भाजपा के हैं। नीतीश कुमार जी अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ अन्य मार्ग आवास का है। ये अन्य मार्ग आवास का जो वहां का नुमा पे हवा ले रहे हैं, वहां का जो प्राकृतिक लाभ ले रहे हैं, वहां का जो घर का लाभ ले रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि छोड़े हम। उनको 20 सीट भी आएगा और 20 सीट में इनका चाबी रहेगा तो ये मुख्यमंत्री यही बनेंगे। इनसे बड़ा बेशर्म मुख्यमंत्री इस देश में कहीं कोई नहीं हुआ है और नहीं कोई होगा। नीतीश कुमार जी नैतिकता की बात करते हैं कि नैतिकता था तो मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए था, नैतिकता है तो तेजस्वी जी को इस्तीफा देना चाहिए था। अब इसी नीतीश कुमार नैतिकता को पूरा खा चुके हैं और इनके पास कोई नैतिकता नाम का चीज नहीं। अब इनका नया नाम होगा सत्ता कुमार। पहले से इनका पलटू कुमार नाम था, लेकिन अब सत्ता कुमार नाम दे देना चाहिए। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि इस्तीफा देने से ठीक पहले राजभवन में मौजूद थे और वहां पर नरेंद्र मोदी का फोन आता है। मोदी जी उन्हें बधाई देते हैं और उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। अब जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को राम जी का आशीर्वाद मिल गया। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और दूसरी तरफ बिहार में मोदी राज शुरू हो गया। क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, राम जी का आशीर्वाद नहीं मिला है। राम जी का आशीर्वाद सिर्फ ऐसा नहीं कि राम जी सिर्फ मोदी जी को ही मानते हैं। राम जी का आशीर्वाद हम्म, तमाम सनातनी लोगों पर है। हम्म, लेकिन अब मोदी जी का बयान का मतलब कुछ रहा नहीं। वही नीतीश कुमार जी का पुलिंदा बांधते थे एक समय कि इस हम्म, देश का अगर कोई समाजवादी नेता है तो वो नीतीश कुमार है। जब हम्म, इनसे गठबंधन टूटा था तो यही यही नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार जी को कई सारे नाम दे रहे थे और आज यही नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार जी को बधाई भी दे रहे थे। हम्म, देखिए वंदना जी, सारा गेम प्लान पूरा फिक्स था पहले से ही। ये नीतीश कुमार जी नाटक करके इंडिया गठबंधन बना करके मोदी जी को कबाड़ने नहीं, बल्कि मोदी जी को सत्ता पे स्थापित करने का वहां जाकर के गुप्तचर बन के खोजने गए थे तरीका। इनके पास कोई नहीं थी। हमने पहले भी कहा था जिस समय सरकार गिरा था भाजपा के साथ सरकार गिर के राजद के साथ बना, तो उस समय भी हम कहे थे आप लोग के चैनल के माध्यम से कि हम्म, नीतीश कुमार जी का कोई गारंटी नहीं है, वो किसी के साथ भी जा सकते हैं। और आज भी हम कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव तक हो सकता है कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ रहें। जब इनको लाभ कम मिलना शुरू होगा तो फिर हो सकता है कि राजद के साथ चले जाएंगे और राजद इनको सहज स्वीकार करते हुए इनको फिर बधाई देने लगेंगे और लालू जी इनको छोटा भाई कह के फिर अपने पास बैठाएंगे। एकदम पूरे पूरे ये फिक्स है। नीतीश कुमार का मतलब समझ लीजिए कि कभी भी किसी के साथ आ और जा सकते हैं। हम्म। अब क्या लगता है कि आगे जब एनडीए से सरकार बनने जा रही है, इसके बाद बिहार में क्या कुछ ऐसे कार्य होंगे जो अभी तक नहीं होते थे? जिस कार्य को करने में तेजस्वी यादव असफल हुए, वो काम अब नीतीश कुमार भाजपा के लोगों से करवा पाएंगे? देखिए हम दावे 100% दावा के साथ कर सकते हैं कि इस 1.5 साल जो नीतीश कुमार जी का और भाजपा गठबंधन का कार्यकाल चलेगा, हम हम्म, 101% दावे के साथ कर सकते हैं कि विकास कुछ नहीं होगा। हम्म, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्री एक विकास होगा, विधायकों का विकास होगा, सांसदों का विकास होगा, विधान परिषदों का विकास होगा और इसके अलावा किसी का विकास नहीं होगा। नीतीश कुमार जी कहते थे डोमिसाइल नीति लागू करो, डोमिसाइल नीति लागू करो। अपने डोमिसाइल नीति को अपने किए, लागू करके रह गए, हम्म, बाहरी लोगों का रोजगार दिए। तो अब नीतीश कुमार जी से यह सवाल पूछिए और उनके लोगों से सवाल पूछिए, भाजपा के सम्राट चौधरी से सवाल पूछिए कि आप पगड़ी जाकर नीतीश कुमार जी के पैरों पर रखिएगा कि अब बिहार हम्म, के सत्ता आप ही के नामे हम लोग सुपुर्द कर दिए हैं। अब तो सम्राट जी को पगड़ी उतार के दे देना चाहिए उनके पैर पे कि आप लोग हम्म, के सामने हम नतमस्तक है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो चिल्ला चिल्ला करके पानी पी पी के विजय सिन्हा जी लगता है नीतीश कुमार जी को जंगल राज की संज्ञा दे रहे थे, आज उसी जंगल राज के मुखिया को अपने राज्य में शामिल कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के बिहार के जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वंदना जी, बिल्कुल विकास नहीं होगा। आप देख लीजिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। यही स्वास्थ्य व्यवस्था है कि नीतीश कुमार जी को एक छोटी सी आंख की इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये व्यवस्था सब दिन लक्षण पड़ रहा है बिहार में और आगे भी रहेगा। ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता संपोषित लोग हैं। ये सत्ता पे बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने तो पहले भी कहा, आज भी कहेंगे, हाँ बोलिए पुरुषोत्तम बोलिए। बिहार के राजनीतिक पार्टी का एक ही हम्म, इच्छा, बिहार के जनता मांगे भिक्षा। इसके हम्म, अलावा इन लोग के पास कोई सिद्धांत और नीति नहीं है। हम्म। तो देखिए हमारे साथ पुरुषोत्तम जुड़े थे जिनका कहना है कि नीतीश कुमार को कुछ नहीं चाहिए, नीतीश कुमार को जनता से मतलब नहीं है, नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ
गद्दी चाहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पुरुषोत्तम बहुत-बहुत धन्यवाद।